नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से मिली कार मामले में दोनों मामले अब एनआईए के पास आ गए हैं। यानी कि इस पूरे मामले की जांच और उधर जो मनसुख हिरेन की हत्या हुई थी वो भी अब एटीएस से एनआईए को ट्रांसफ़र हो गया है। जांच बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है दो सवाल ऐसे हैं जो मथ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ये कि क्या पूरे मामले का मास्टरमाइंड सचिन वाजे ही है, क्योंकि कहानी उससे आगे अभी बढ़ ही नहीं पा रही है। दूसरा सवाल यह है कि मनसुख हिरेन यदि सचिन वाजे का सबसे बड़ा राजदार था, गाड़ी उसकी स्कॉर्पियो चोरी नहीं हुई थी, उसने खुद चाबी सौंपी थी, फिर उसकी हत्या क्यों की गई? इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मनसुख हिरेन की जहाँ तक हत्या का सवाल है वो इसलिए हुई और इतनी प्लानिंग से की गई क्योंकि मनसुख हिरेन को चाहता था सचिन वाजे कि अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले करके और गिरफ्तारी दे दे। मतलब ये कहे कि सारा साजिश हमने रची और उसके बाद गिरफ्तार हो जाए, फिर मैं इसकी जमानत करा लूँगा। जो मनसुख हिरेन की पत्नी बिमला हिरेन है, उन्होंने जो एटीएस को बयान दर्ज कराया है उसमें ये बताया है कि ये बात मनसुख हिरेन ने अपनी पत्नी को बताया कि सचिन वाजे, जिन्हें वो साहब कहा करते थे, उन्होंने कहा है कि तुम गिरफ्तार हो जाओ, मैं 2-4 दिन में तुम्हें वापस बाहर लाऊंगा। जिसको सुन करके बिमला हिरेन भड़क गई थी और ये मना कर दिया था कि ऐसा नहीं करना है। ये बात किसी तरीके से चाहे मनसुख हिरेन ने बताई हो या चाहे जैसे भी सचिन वाजे को पता चल गई थी कि पत्नी विरोध कर रही है और मनसुख हिरेन इस बात को नहीं मानेगा। उसे ये डर लगने लगा कि यदि मनसुख हिरेन बाहर रहेगा और इससे एजेंसियां पूछताछ करती रहेंगी तो एक न एक दिन मेरा राज खुल जाएगा, लिहाजा इसको रास्ते से हटाओ। अब रास्ते से हटाने के लिए जो प्लानिंग बनी, उस प्लानिंग के मुताबिक 4 मार्च को रात को 8:32 पर कांदीवली से तावड़े का फ़ोन जाता है। इसको लेकर के दो बातें आ रही है कि तावड़े खुद जो सचिन वाजे था वही बन के फ़ोन किया था, और या फिर जो विनायक शिंदे हैं, जो पुलिसकर्मी है, जो जेल में था, जो कि इस मर्डर में भी शामिल है, उसने फ़ोन किया था। एक बात ये भी आ रही है कि सचिन वाजे ही फ़ोन पे था और उसने मनसुख हिरेन से कहा, क्योंकि उसको ये बात पता थी कि पत्नी विरोध कर रही है, कि ऐसे ऐसे कांदीवली से तावड़े इंस्पेक्टर का फ़ोन आया है, उनसे मिलने के लिए घोड़बंदर जाना है और फिर वो हमारे पास आ जाओ। तो फिर मनसुख हिरेन ने क्या किया कि अपनी गाड़ी भी छोड़ दी और बाइक भी छोड़ दी और फिर ऑटो से वहाँ पहुँचे थे। और उनके फ़ोन की जो लोकेशन मिली है वो रात के 9 बजे उनको अगवा कर लिया गया था। उनके फ़ोन में 2 सिम थे। 8:32 पे इस पे कॉल आई थी और 10:10 पे जो है 3 मैसेज आए थे। जिस समय मैसेज आए उनकी लोकेशन जो मिल रही है वो बसई मालजी पाड़ा वाला इलाका मिल रहा है। जब अगवा हो गए उसके बाद स्विच ऑफ कर दिया गया था। और ये इतना करने के बाद जिस समय हत्या की गई, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया और उसके बाद दम घोटा गया और फिर ले जा कर के वहाँ पे फेंक दिया गया था। तो फेंकने के बाद ये क्या करते हैं सचिन वाजे कि अपने ऑडी गाड़ी से वो वहाँ से निकलते हैं और फिर उनकी मुलुंड रोड पे जो है एटीएस को ऑडी आती हुई दिख रही है। तो शक ये जाहिर किया जा रहा है कि ऑडी से ये सचिन वाजे निकले और फिर इन्होंने क्या किया कि ये वहाँ पे कलवा क्रीक में बॉडी को फेंक दिया गया था। और ये इन्होंने एक रेड की थी उसी रात को, और उस रेड में ये खुद सचिन वाजे वहाँ पे मौजूद थे। और ये बड़ी चालाकी से इसलिए रेड किया गया ताकि आगे जब बात बढ़ेगी तो कहीं भेद खुल न जाए, इसलिए दिखाया जा सके कि हाँ उस दिन जो है हमने रेड किया था और वहाँ पे मौजूद थे। फिर वो पुलिस हेडक्वार्टर भी आते हैं और सीआईयू के ऑफिस में जा कर के अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दिया था ताकि लोकेशन जब ढूंढा जाए तो ऑफिस मिले लोकेशन। तो इस तरीके से पूरी प्लानिंग रची गई और चूंकि उसने गिरफ्तार होने से मना कर दिया था इसलिए उसको रास्ते से हटाया गया। यदि वो गिरफ्तार हो गया होता तो नौबत शायद यहाँ तक नहीं आई होती। और जहाँ तक रेड की बात है तो 11:48 पे डोगरी इलाके में टिप्सी बार पे रेड किया गया था जिसमें सचिन वाजे मौजूद थे। तो अंदाज़ा लगाइए कितनी गहरी साजिश है कि पहले बुला करके उनको मारना से मतलब वहीं पर हत्या नहीं हो गई थी, सांसें चल रही थी, लेकिन
क्लोरोफॉर्म सुंघा करके उनका दम घोटना और उसके बाद जो है उसके ठाणे के कलवा क्रीक में जो है बॉडी को फेंक देना, फिर वो ऑडी से वहाँ से निकल करके आना और डोगरी इलाके में टिप्सी बार पे रेड करना 11:48 पे, फिर वहाँ से निकल करके पुलिस कमिश्नर ऑफिस आना, CIU जो उनका अपना ऑफिस था वहाँ जाना, मोबाइल को चार्जिंग में लगाना ताकि लोकेशन जो है वो ऑफिस दिखे। तो हर बार मतलब पूरी प्लानिंग से ऐसे रची गई साजिश और मनसुख को रास्ते से हटा दिया गया, ये सोच करके कहानी यही खत्म हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं और चोर कितना भी होशियारी करे कोई ना कोई ऐसा सुराग छोड़ जाता है जिसकी वजह से कानून के लंबे हाथ उसके गर्दन तक पहुंच जाते हैं। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सचिन वाजे ये भांप ही नहीं पाए कि ये ऐसा मामला है कि पूरे देश की मीडिया की नज़र इस पे है और ये जांच सिर्फ उन्हीं के हाथ में रहेगी कि PI स्तर के अधिकारी के हाथ में, जिसमें टेररिस्ट एंगल आ रहा हो, ये उन्होंने सोचा न था। वो सोच रहे थे कि पुलिस कमिश्नर हमारे जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे और जाँच मेरे ही पास रहेगी, यहीं पे वो भूल कर बैठे, ATS के हाथ में गई। उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि NIA को भी ये जांच जा सकती है और फिर वो पकड़े गए। तभी जा करके उन्होंने सोशल मीडिया पे ये शेयर किया था कि बाय बाय कहने का समय आ गया है। अभी तो आगे देखिए इसमें और क्या होता है। लेकिन मनसुख हिरेन की हत्या यदि इनकी बात मान ली होती तो शायद नहीं होती। और दूसरी बात ये कि क्या मास्टरमाइंड सचिन वाजे ही है? बिल्कुल नहीं, वो तो खुद कह रहा है और परिस्थितियों को भी देख करके लग रहा है कि सचिन वाजे सिर्फ मोहरा है, अभी पूरी कहानी खुलनी बाकी है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।